तो हम लोग करेंगे अब इवोल्यूशन का पीवाईक्यू 24 से 17 तक। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। आफ्टर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ अपीयर्ड ऑन हिज प्लेनेट ऑन दिस प्लेनेट, कितने समय बाद, अर्थ बनने के कितने समय बाद जीवन बना है। अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर के बाद, यानी 500 मिलियन। यहां देखो बिलियन लिखा हुआ है, गड़बड़ मत कर देना। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट में एसिड बनाने में प्रयोग किया गया था। तो मीथेन तो कहां फर्स्ट है, देखा करो ध्यान से ये। लेकिन देखो टेम्परेचर गड़बड़ कर गया। 4 बहुत माइन्यूट से गलतियां करवाता है एग्जामिनर, होता यही है। पहला देखा टिक किया, अगले सारे देखो। ज्यादातर मैंने जो रीडिंग की है ज्यादातर आखिरी में होता है, ज्यादातर आखिरी में है ना। ज्यादातर आखिरी में होता क्या है, पहले पायदान पे ही कोई चीज मिल जाए उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती, दूसरे पायदान पे मिल जाए तो वैल्यू नहीं समझ में आएगी, तीसरे पायदान पे मिल जाए तो वैल्यू नहीं समझ में आएगी, चौथे पायदान पे मिल जाएगी तो वैल्यू समझ में आएगी, है ना। मेरे घर वाले हैं वो क्या करते हैं, एसी चला के छोड़ देते हैं। क्यों, पैसा उनको तो कमाना नहीं है ना। हम चिल्लाते हैं तो बोलते हैं आपको बहुत, आप ही बंद कर दो, है ना। तो मैं बड़ा वैल्यूज को जानता हूं क्योंकि मैंने खून पसीने से कमाया है। तो पता है जब कार पे स्क्रैच लगती ना तो यहां चोट लगती, तब यहां पे, है ना। जब कोई चीज अपनी ली हुई टूटेगी ना तो वहां चोट लगेगी। लेकिन जब मम्मी पापा के पैसों से तो वैल्यू नहीं है, लेकिन करो वैल्यू, अभी से करो। फ्लिपर ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एग्जांपल ऑफ, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। आप बताओ पेंगुइन एंड डॉल्फिन वाला एग्जांपल किस में आएगा, एडेप्टिव रेडिएशन में नहीं आएगा। पेंगुइन और डॉल्फिन दोनों का फंक्शन एक है, लेकिन एक बर्ड है और एक मैमल है, तो किस में आएगा, एनालोगस में। उसमें दिया होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में, एनालोगस में दिया होगा, चेक करो राइट पेज पे दिया है, वहीं पे जहां फिगर बना हुआ है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन एनालोगस में आ रहा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा थर्ड। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मैमल मार्सुपियल्स एग्जिबिटिंग द एडेप्टिव रेडिएशन। कह रहा कौन सा सही है, तो आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा नंबेट, स्पॉटेड कस्कस और फ्लाइंग फेलिंजर, ये सब ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल्स थे, ये सब ऑस्ट्रेलिया के ही मार्सुपियल्स थे, तो पहला ही सही हो जाएगा। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन की संभावना बड़ी कम है, लेकिन आया हुआ है, पिछले साल ही आया हुआ है, तो देख लेना एक बार। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, 2022 में पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज द एग्जांपल ऑफ एनालोगस, सही है। फिर होमोलॉगी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, सही है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन इज द पेयर ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन, अभी ऊपर क्या किया है, एनालोगस था ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, तो सही है गलत हो गया, तो यही वाला आप सही ऑप्शन हो गया। अगला भी पढ़ लो, एनालोगस कन्वर्जेंट को दर्शाता है, हाँ अभी क्वेश्चन किया तो था इसी पर। नेक्स्ट लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है, चलिए करते हैं। हाँ पहले कर लें फिर ऑप्शन देख लेंगे। एडेप्टिव रेडिएशन, रेडिएशन का हो जाएगा बोन्स ऑफ फोरलिम्ब ऑफ मैन एंड वेल। सेकंड कन्वर्जेंट में एनालोगस देख लो कोई, हाँ विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड, यानी 3। डाइवर्जेंट को फिर देखो, डाइवर्जेंट का क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट में आ जाएगा डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस बेस्ट एग्जांपल था डाइवर्जेंट का, फिगर के नीचे ही लिखा है, डार्विन फिंचेस के फिगर के नीचे लिखा हुआ है। देखो चिड़िया जहां बनी है क्या लिखा है, फिगर के नीचे डार्विन फिंचेस में क्या लिखा है, एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट। और इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का एग्जांपल हो जाएगा ये, हमने एक्सेस हर्बिसाइड यूज किया, हमने एक्सेस पेस्टिसाइड यूज किया, तो रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया उन पौधों में, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। अब मैच हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 सही है, 2 3 4 1, तो इससे तो मैच होगा।
अगर हम सी को ये कर दें, सी को इससे मैच करा दें, किसकी जगह, ए की जगह, तो भी सही हो सकता है। सी इसकी जगह 1 लिख दें और इसकी जगह लिख दें, क्या लिखा था पहले, 2, तो इसकी जगह लिख दो 2, अब भी तो मैच हो जाएगा। तो जरा आप देखो, 1 3 2 1 नहीं, 4 3 2 1 है किसी में? हाँ, पहला हो गया, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, तो इससे मैच कर रही है, वो ऑप्शन ही में नहीं था, तो हमें मजबूरी में अल्टा पलटी करनी पड़ी, तो ये पहला हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन देख के डिसीजन लेने होते हैं। अच्छा, गाड़ी चलानी आती है, लेकिन ये भी तो सिखाया गया साथ में, कोई आ जाए तो ब्रेक मार देना, एक्सीलेटर पे ही नहीं पैर रखे रहना, सही है कि नहीं? कुछ डिसीजन आपको ही लेने पड़ेंगे। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट किस व्यक्ति ने दिया था? प्रपोज्ड बाय पूछा गया है, प्रूफ बाय नहीं बोला गया है, तो वो थे अर्नेस्ट हीकेल, अर्नेस्ट हीकेल, ठीक है ना, वॉन बेयर नहीं देंगे। The phenomena of evolution of different species in a given geographical area, कह रहा है एक जगह एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और यहां से चीजें रेडिएट हो रही, फैल रही हैं, स्प्रेड हो रही है, देखो लिखा फ्रॉम ए पॉइंट स्प्रेडिंग टू अदर हैबिटेट, इस हैबिटेट इस हैबिटेट इस हैबिटेट और इस हैबिटेट पे जा रही हैं, साफ देख के लग रहा है एडेप्टिव रेडिएशन। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, यहां क्या लिखा था, ध्यान देना, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, और जरा नीचे देखना, डिस्प्रूव्ड बाय, डिस्प्रूव किसने किया था? वॉन बेयर ने। प्रपोज किसने किया था? हमने दिया, इन्होंने मेरी बात खारिज कर दी। भाई हमने दिया कोई बात, मैं था अर्नेस्ट हीकेल, ये थे वॉन बेयर, इन्होंने मेरी बात को डिस्प्रूव कर दिया, तो दोनों अलग अलग बातें हो गई ना, एक में मैं मेरी बात चल रही है और एक में इनकी बात चल रही है। क्या पूछा, किसने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को डिस्प्रूव कर दिया था? किसने किया? हालांकि ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन अगर होता तो वो नहीं मारते, यही मारते, डिस्प्रूव की बात करी गई है, डिस्प्रूव किया था वो बेयर ने, वॉन बेयर ने, जबकि उसको सपोर्ट प्रपोज किया था इन्होंने। देखो सेम क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन है, बस यहां से थोड़ी सी वो बदल गई, ये देखो। अब बच्चा अगर रट के गया हो, पक्की बात है गलत करेगा। Which of following refers to the correct example of organism which have evolved due to the change in environment brought about the anthropogenic action? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का उदाहरण है? देखो डार्विन फिंचेस तो नहीं था, ये तो नेचुरल है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, हाँ ये अभी किया है। ड्रग्स का रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाना सही है। हम लोगों ने बहुत सारे एनिमल बनाए, ये भी सही है। यानी कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सेकंड। देखो सितंबर नीट वाले में पूछा गया है फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, देखो रिपीट हुआ है, 3 बार आ गया, समझ लो। एक बार मैचिंग में आया था, एक बार डायरेक्ट आया था, फिर देखो एक बार डायरेक्ट आया। क्या आंसर? कन्वर्जेंट। प्रैक्टिस करने से ये फायदा होता है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने से यही फायदा होता है। डायरेक्ट मिल जाएगा तो कहोगे हाँ बिल्कुल फायदा हो जाएगा, टाइम बर्बाद नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं की तो टाइम बर्बाद होगा। ऑस्ट्रेलिया का मैमल और प्लेसेंटा के मैमल की बात की, अब देखो एक तरफ ऑस्ट्रेलियन मैमल बना है, एक तरफ प्लेसेंटल मैमल बना है, दोनों में क्या खास बात है? जब दोनों की तुलना की जाए तो इसे बोलते हैं एडैप्टिव कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखो आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, देखो दो तरफ बना हुआ है, एक तरफ मार्सुपियल्स और एक तरफ वो दो। नीचे देखो क्या लिखा है, टेबल के नीचे क्या लिखा हुआ है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, साफ साफ वहीं से क्वेश्चन पिकअप कर लिया है। The population of species invaded a new area, which of following condition will lead to the adaptive radiation? एक ऐसी पॉपुलेशन है स्पीसीज की जो इन्वेड कर रही नए एरिया में, which of following condition will lead to the adaptive radiation? कौन सा adaptive radiation का मतलब कि कौन सा है जो उसको शो कर रहा है? थर्ड, एरिया विद मैनी टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट। जब डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में जाएंगे तभी तो ऐसे रेडिएट हो गए। हम में से कोई उठा राजस्थान जाके स्टैब्लिश हो गया, हम में से कोई उठा कश्मीर जाके स्टैब्लिश हो गया, हम में से कोई उठा पंजाब जाके स्टैब्लिश हो गया, हम में से कोई उठा जापान चला गया, हम में से कोई उठा साउथ इंडिया चला गया। तो अलग अलग में जा रहे हैं ना, यानी एरिया विद मैनी टाइप ऑफ वैकेंट हैबिट। ये
Among the following set of example divergent evolution select the incorrect option. कह रहा कौन सा divergent evolution का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब इनकरेक्ट है। जो ब्रेन ऑफ बैट, ब्रेन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दिया ब्रेन भी दिया, हार्ट भी दिया है, फोरलिम भी दिया हुआ है। ये देखो ये किसका एग्जाम्पल है? एनालोगस का। आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन। एनसीईआरटी में दो ही लिखा है, ये ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैन। ये एडेप्टिव रेडिएशन में दिया, उसमें दिया है एनालोगस में। ऑक्टोपस की आंखें और इंसानों की आंखें, दोनों का एक ही काम है देखना, लेकिन दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है। The similarity of bone structure in the forelimb of many vertebrates is the example of similarity of bone structure in the forelimb of many vertebrate is the example of, किसका एग्जाम्पल है? अरे हड्डियों में जो समानता थी किसका एग्जाम्पल है? होमोलॉगी का। एग्जाम्पल पूछ रहा है ना, तो होमोलॉगी का एग्जाम्पल है। और पूछता है इवोल्यूशन कौन सा है, तब आप बताते हैं इवोल्यूशन कौन सा है? एडेप्टिव रेडिएशन। Which of following will not affect the Hardy-Weinberg equilibrium? Hardy-Weinberg equilibrium को कौन अफेक्ट नहीं करता? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो करेगा, ड्रिफ्ट भी कर देगा, माइग्रेशन भी करेगा, कांस्टेंट जीन पूल नहीं करेगा। P+Q बराबर 1, कांस्टेंट जीन पूल होना चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर देन इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन वैल्यू। कह रहा है उसमें मीन वैल्यू को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है। जब मीन वैल्यू को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है, किसी एक किनारे को सिलेक्ट किया जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आंसर आएगा डायरेक्शनल। आंसर आएगा डायरेक्शनल। अगर लिखा हो अदर देन मीन वैल्यू, तो याद रखना ये अदर देन वाला लाइन लिखा हुआ है उसमें डायरेक्शनल में, चेक करो लिखा है, तो अदर देन मीन वैल्यू आए तो डायरेक्शनल। अब आगे नीट 2021 में द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट किसका एप्लीकेशन था? जेनेटिक ड्रिफ्ट का। बताया भी था, अभी टेस्ट में भी दिया था एफएसटी में, जेनेटिक ड्रिफ्ट का। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 2021 में है। आजकल ऐसे आ रहे हैं, बड़ा कंफ्यूज कर देता है, लेकिन है कुछ नहीं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे, नए बच्चों का 2 से 5 किलोग्राम वेट है, ऐसे बच्चे 97% हैं। ठीक है, देखो 97% ऑफ न्यू बॉर्न। नहीं, एक मिनट, लिखा है इन ए स्पीसीज इतने से इतने के बीच वेट है, ये फुल स्टॉप लगा है। 97% बच्चे इतने वेट के हैं, यानी रुक जाओ, करेक्शन ये लिख दें यहाँ। 97% बच्चे कितने के? 3 से 3.3 kg के, जबकि 99% इन्फेंट बॉर्न वेट इज 2 to 2.2%, यानी इससे कम वाले कितने हैं? 99%। ठीक है, और 4.5 kg वाले हैं, यानी 4.5 kg वाले हैं, या तो इससे ज्यादा है या तो इससे कम वाले हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सिलेक्शन हो रहा है? ये 99 है या 3 होना चाहिए? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। 99 नहीं होगा, 3 होगा, तभी तो 100 आएगा सम, है ना। 3% बच्चे या तो कम भार वाले हैं या तो ज्यादा भार वाले हैं। ज्यादातर बच्चे कितने भार वाले हैं? औसत नहीं। अब बताओ, नेचर मीन वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा है। जब नेचर मीन वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा है, कौन सा हो जाएगा? स्टेबलाइजिंग। याद रखना, तो स्टेबलाइजिंग हो जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कह रहा है 97% बच्चे जो है 3 से 3.3 kg के बीच के हैं। बहुत कम भार वाले, बहुत कम है 3%, या बहुत ज्यादा भार वाले, यानी ये भी 3% की संभावना है। तो बताओ कौन सा हो रहा है? ऐसे ग्राफ जाएगा, तो ऐसे गया तो कौन सा आया? स्टेबलाइजिंग। नेक्स्ट, आखिरी के कुछ क्वेश्चन है। वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन और प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डिब्रीज आर। ह्यूगो डिब्रीज ने बताया था कि रैंडम होता है और डायरेक्शन लेस होता है। रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, ये देखो, ये इसमें ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि डायरेक्शन दी हुई है, गलत हो गया। एक जीन है, ये देखो हार्डी विनबर पर,
एक जीन है ए, मेरा एलील है ए, उसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए है, नहीं दो एलील है, कैपिटल ए स्मॉल ए, अगर फ्रीक्वेंसी ए की ये दी हुई है यानी कि पी दिया हुआ है, और होमोजाइगस डोमिनेंट की कितनी होगी। हाँ तो एक काम करो, होमोजाइगस डोमिनेंट पूछा है ना, पी स्क्वायर निकालना है, हेट्रोजाइगस 2pq निकालना है, होमोजाइगस रिसेसिव क्यू स्क्वायर निकालना है, निकाल लो। p पता है तो p प्लस q बराबर 1, ये पता है 0.4, तो ये आ जाएगा 0.6, q की वैल्यू आ जाएगी 0.6, तो बताओ p स्क्वायर कितना आ जाएगा, p स्क्वायर आ जाएगा 0.16, नहीं समझे, 0.16, q की वैल्यू इतनी है तो 0.36, नहीं, एक मिनट, 6, 24, 48, ये आएगा, नहीं ये आएगा, ये 2pq निकालो ना, 2 इंटू पी प्लस 2pq का मतलब हो गया p 0.4, ये 0.6, तो 6 चौक 24, यानी 0.2 का डबल करो, ये आएगा। फिर उसके बाद अब आपको q स्क्वायर निकालना, तो 6 इंटू 6 36 आता है, ये आ जाएगा। समझ आ गया, सिर्फ ये समझना था कि निकालना क्या है। According to Hugo de Vries, the mechanism of evolution is, evolution की मैकेनिज्म कैसी होती है, सॉल्टेशन, ह्यूगो de Vries ने कहा था सॉल्टेशन होता है, सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। फिर ये लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करा के सही आंसर देना है, आओ मैच कराएं। मीसोजोइक एरा, मीसोजोइक में बर्ड एंड रेप्टाइल था 3, और सीनोजोइक में मैमल था 4, तो ए का 3, सी का 4 और डी का प्रोटियोजोइक, प्रोटियोजोइक में लोअर वर्टिब्रेट यानी 1, और ये हो जाएगा फिश और एम्फीबियस सेकंड, तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ना, 3, 1, 4, 2, ये 3, 1, 4, 2, बस 2-3 और बचे हैं, खत्म। 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, अरेंज करना है क्रैनियल कैपेसिटी के बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले कौन होगा, होमो हैबिलिस, सबसे पहले होमो हैबिलिस, देखो इस ऑप्शन में इसकी क्रैनियल कैपेसिटी 650 से 800, 650 से 800 है, इसकी क्रैनियल कैपेसिटी हम लोग की 1350, इसकी 1400, इसकी 900। अब बताओ सबसे पहले ए आएगा, हाँ ए आ गया, फिर डी आएगा, फिर सी आ जाएगा, और फिर बी आएगा, सी और बी, लेकिन और कोई मैच भी नहीं कर रहा है। पास टू रिसेंट, हाँ तो रिसेंट बोला है ना, रिसेंट में तो हम आएंगे ना, तो ये वाला सही होगा। नेक्स्ट, होमिनिड फॉसिल जावा में 900 सीसी था, किसका था ये, होमो इरेक्टस। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, कौन सा करेक्ट है, एग्रीकल्चर केम 50,000, नहीं 10,000 साल हुए हैं, एग्रीकल्चर को 10,000 साल, गलत हो गया। ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस प्राइमेट्स थे, लगभग 15 मिलियन ईयर एगो पहले बने थे, सही है। वॉक्ड लाइक मैन, नहीं ये गलत हो गया, दोनों मैन की तरह नहीं थे, एक एप था और एक एप वो मैन लाइक था। फिर बोला होमो हैबिलिस प्रोबेबली एट मीट, गलत है, फल खाते थे, लिखा है। निएंडरथल मैन लिव्ड इन एशिया बिटवीन 1 लाख to 40,000 ईयर बैक, ये सही है, चेक करिए एनसीईआरटी की लाइन है। ये क्रैनियल कैपेसिटी मैच करानी है, अभी हमने बताई थी जस्ट अभी, देखो होमो हैबिलिस 3, होमो निएंडरथल 1400 4, होमो इरेक्टस 900 1, और होमो सैपियंस 1350 2, कौन से मैच हो रहा है, 3 4 3 4 1 2, सही है, फिनिश।